चलिए अगर आपसे पूछ दे, पहला क्वेश्चन है आपके सामने, इन मोनोकोट्स द मोस्ट कॉमन पोलन ट्रेड्स इज, बताइए क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन क्या है, तो आप कहेंगे इन इन मोनोकोट्स द मोस्ट कॉमन पोलन ट्रेड्स इज, पहला ऑप्शन है आपका आइसो आइसो बाइलेटरल, बी में है टेट्राहेड्रल, सी में है लीनियर, डी में है टी शेप्ड और डी कोस्ट, क्या होगा डिसयूज्ड। ठीक है, इन मोनोकोट्स द मोस्ट कॉमन पोलन ट्रेड सीज, पहला है आपका आइसो बाइलेटरल, दो में है, बी में है आपका टेट्राहेड्रल, सी में है लीनियर, डी में टी शेप्ड या डिस्कोस्ट डिक्यूस्ड, बताइए डिक्यूस्ड, बताइए क्या होगा इसका आंसर। कमेंट कीजिए कौन सा आंसर होगा। इन मोनोकोट्स द मोस्ट कॉमन पोलन ट्रेड इज, पहला है आइसोबाइलेटरल, बी में है टेट्राहेड्रल, सी में लीनियर, डी में है टी शेप्ड और डिक्यूसेट, बताइए बताइए क्या होगा। कमेंट कीजिए क्या होगा इसका आंसर, बताइए क्या होगा इसका आंसर, बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आइसो बाइलेटरल, ए नंबर होगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा आपका ए नंबर। ए नंबर में क्या है आपका, तो आइसो बाइलेटरल। तो क्या है क्वेश्चन, इन मोनोकोट्स द मोस्ट कॉमन पोलन ट्रेड्स इज, तो आप क्या कहेंगे आइसो बाइलेटरल, क्या कहेंगे आइसो बाइलेटरल। ये इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। आंसर है आपका, क्वेश्चन है आपका पोलन ट्रेड ऑफ एरिस्टोलोसिया इलिगन्स इज, बताइए क्या है क्या होगा इसका आंसर। पोलन ट्रेड ऑफ एरिस्टोलोचिया इलेगंस इज, पहला है आपका ऑप्शन, ए नंबर ऑप्शन है आपका डी क्यूसेट, डी क्यूसेट और टी शेप्ड, बी में है आपका लीनियर और आइसो बाइलेटरल, सी में टेट्राहेड्रल, डी में एनी ऑफ द एबव। क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन है आपका पोलन ट्रेड्स ऑफ एरिस्टोलोसिया इलिगेंस इज, डिक्यूसेट और टी शेप्ड, बी में है लीनियर और आइसोबाइलेटरल, सी में टेट्राहाइड्रल और डी में एनी ऑफ द एबव। पोलन टेट्राड ऑफ एरिस्टोलोचिया इलिगंस इज, बताइए क्या होगा इसका आंसर। कमेंट कीजिए क्या होगा इसका आंसर, बताइए क्या होगा इसका आंसर। बताइए क्या होगा इसका आंसर, बताइए क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन है पोलन टेट्राड ऑफ एरिस्टोलोचिया इलिगंस इज, पहला है डिक्यूस्ड और टी शेप्ड, बी में है लीनियर और आइसो बाइलेटरल, सी में है टेट्राहेड्रल और डी में है एनी ऑफ द एबव। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, एनी ऑफ द एबव। क्या हो जाएगा एनी ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कंपाउंड पोलन ग्रेन्स अकर्स इन, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, कंपाउंड
compound pollen grains. Compound pollen grains occurs in calotropes, एस्केलेपिस, बी में है ऑर्चिड, सी में है जनकस एंड क्राइप्टोस्टिगिया, डी में है ब्रासिका। बताइए क्या होगा आंसर, क्या होगा? कॉमन पोलेन ग्रेन्स अकर्स इन, कॉमन पोलेन ग्रेन्स अकर्स इन, बताइए क्या होगा इसका आंसर? कॉमन पोलेन ग्रेन्स अकर्स इन, अकर इन पहला है आपका ऑप्शन कैलोट्रोपिस और एस्केलेपियास, बी में है ऑर्चिड, सी में है जुनकस और क्राइप्टोस्टिगिया, डी में है ब्रासिका। बताइए क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा इसका आंसर? बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो कहेंगे इसका आंसर होगा आपका सी नंबर, जुनकुस और क्राइप्टोस्टिगिया। क्या हो जाएगा? जुनकुस और क्राइप्टोस्टिगिया। कॉमन पोलेन ग्रेन्स अकर्स इन, क्या कहेंगे? जुनकुस एंड क्राइप्टोस्टिगिया। तो क्या कौन सा आंसर होगा आपका? तो आप कहेंगे सी नंबर। क्या हो जाएगा आपका? सी नंबर आंसर होगा। क्या होगा? सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन क्या है आपका? तो क्वेश्चन है पोलिनिया अकर इन। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? पोलिनिया अकर इन। पहला ऑप्शन है मिल्क बीड्स और ऑर्चिड्स, बी में चीना रोज, सी में रेडिस, डी में सनफ्लावर। बताइए पोलिनिया अकर इन, क्या होगा इसका आंसर? बताइए क्या होगा इसका आंसर? पोलिनिया अकर इन पहला ऑप्शन है मिल्क बीड्स एंड ऑर्चिड्स, मिल्क बीड्स एंड ऑर्चिड्स, बी में है चीना रोज, सी में है रेडिस, डी में सनफ्लावर। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा आपका ए नंबर, मिल्क बीड्स एंड ऑर्चिड्स। तो पोलिनिया अकर्स इन क्या कहेंगे? मिल्क बीड्स एंड ऑर्चिड्स। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए नंबर होगा। पोलिनिया अकर इन क्या कहेंगे? मिल्क बीड्स एंड ऑर्चिड्स में। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। ए पोलिनियम कंसिस्ट ऑफ, ए पोलिनियम कंसिस्ट ऑफ, ए पोलिनियम कंसिस्ट ऑफ, आपका पहला ऑप्शन है, देखिए क्वेश्चन है ए पोलिनियम कंसिस्ट ऑफ, पहला ऑप्शन है ए बैग ऑफ पोलेन ग्रेन्स, पहला ऑप्शन है ए बैग ऑफ पोलेन ग्रेन्स फॉर्म्ड इन ए माइक्रो एस्पोरेंजियम, बी में है ए क्लस्टर ऑफ पोलेन ग्रेन्स बिलोंगिंग टू ए चैम्बर ऑफ माइक्रो एस्पोरेंजियम, सी में है ग्रुप ऑफ 4 पोलेन ग्रेन्स डराइव्ड फ्रॉम ए सिंगल मदर सेल्स, डी में है आपका टू पोलेन थ्रेड्स अटैच्ड बाय स्मॉल स्टाल्क्स। बताइए क्या होगा इसका आंसर? क्या क्वेश्चन है? ए पोलिनियम कंसिस्ट ऑफ, ए पोलिनियम कंसिस्ट ऑफ, पहला ऑप्शन है ए बैग ऑफ पोलेन ग्रेन्स फॉर्म्ड इन ए माइक्रो एस्पोरेंजियम, बी में है आपका ए क्लस्टर ऑफ पोलेन ग्रेन्स बिलोंगिंग टू ए चैम्बर ऑफ माइक्रो एस्पोरेंजियम, सी में है आपका
group of 4 pollen grains derived from a single mother cell। डी में है आपका 2 pollen threads, 2 pollen tetrads attached by a small stalk। tetrads attached by a small stalk। बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो आप बोलेंगे इसका आंसर होगा ए पोलेनियम कंसिस्ट ऑफ, तो आप क्या कहेंगे, ए बैग ऑफ, ये क्या पूछेगा अगर आपसे पूछता ए पोलेनियम कंसिस्ट ऑफ, तो आप ऑप्शन लगाएंगे ए बैग ऑफ पोलेन ग्रेन्स फॉर्म्ड इन ए माइक्रोस्पोरेंजियम। ए पोलेनियम कंसिस्ट ऑफ, तो कहेंगे ए बैग ऑफ पोलेन ग्रेन्स फॉर्म्ड इन ए माइक्रोस्पोरेंजियम। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन क्या है, ए ट्रांसलेटर कंसिस्ट ऑफ। क्या क्वेश्चन है आपका, ए ट्रांसलेटर कंसिस्ट ऑफ। पहला है ए पोलेनियम, ए कॉर्डिकल एंड ए कार्पसलम। बी में है 2 पोलिनिया, 2 कॉर्डिकल्स एंड 2 कार्पसला। सी में है 2 पोलिनिया, 2 कॉर्डिकल्स एंड 1 कॉर्पसलियम। डी में है आपका 2 पोलिनिया एंड 1 कार्पसलम। बताइए क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा इसका आंसर, कमेंट कीजिए क्या होगा इसका आंसर। प्रश्न क्या है आपका, प्रश्न क्या है, ए ट्रांजिस्टर कंसिस्ट ऑफ। पहला ऑप्शन है ए पोलिनियम, ए कॉर्टिकल एंड ए कॉर्पुसलम। बी में है आपका 2 पोलिनिया, 2 कॉर्डिकल्स एंड 2 कार्पुसला। सी में है 2 पोलिनिया, 2 कॉर्डिकल्स एंड 1 कार्पुसलम। और डी में है 2 पोलिनिया एंड 1 कार्पुसलम। बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा आपका ए ट्रांसलेटर कंसिस्ट ऑफ, इसका आंसर होगा सी नंबर 2 पोलिनिया, 2 कॉर्डिकल्स एंड 1 कार्पुसलम। तो आपका क्या आंसर होगा, तो सी नंबर आंसर होगा। क्या आंसर होगा आपका, सी नंबर आंसर होगा। ए ट्रांसलेटर कंसिस्ट ऑफ, तो क्या कहेंगे 2 पोलिनिया, 2 कॉर्डिकल्स एंड 1 कार्पुसलम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ टेपेटम इज। क्या क्वेश्चन है आपका, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ टेपेटम इज सेक्रेटरी और ग्रांडुलर टाइप। बी में एमोवाइड और इनवेसिव टाइप। सी में नन ग्रांडुलर और नन इनवेसिव टाइप। और डी में है रिसुपिनेट टाइप। बताइए द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ टेपेटम इज। पहला है सेक्रेटरी और ग्रैंडुलर टाइप। बी में एमोबॉइड और इनवेसिव टाइप। सी में नन ग्रैंडुलर और नन इनवेसिव टाइप। डी में रिसुपिनेट
टाइप, बताइए क्या होगा इसका आंसर। रिसिपिनेट टाइप, बताइए क्या होगा। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ टेपेटम इज, पहला ऑप्शन है आपका सेक्रेटरी और ग्रैंडुलर टाइप, बी में है एमोबॉइड और इनवेसिव टाइप, सी में नन ग्रैंडुलर और नन इनवेसिव टाइप, डी में रिसुपिनेट टाइप, बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका वो होगा आपका बी नंबर। क्या हो जाएगा, बी नंबर, एमोबॉइड और इनवेसिव टाइप। तो आपसे पूछ देगा द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ टेपेटम इज, तो आप क्या कहेंगे, एमोबॉइड और इनवेसिव टाइप। क्या कहेंगे, एमोबॉइड और इनवेसिव टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। आपका क्या क्वेश्चन है, इन एमोबॉइड टाइप ऑफ टेपेटम, इन एमोबॉइड टाइप ऑफ टेपेटम। क्वेश्चन क्या है आपका, ये क्वेश्चन आपके सामने जो है, इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन जो है इसमें है आपका इन एमोबॉइड टाइप ऑफ टेपेटम, इन एमोबॉइड टाइप ऑफ टेपेटम। इन एमोबॉइड टाइप ऑफ टेपेटम, पहला ऑप्शन है ए सेल रिमेन इन SC2, द सेल सेक्रेट केमिकल्स फॉर जनरेशन ऑफ मिडल लेयर, सी में ए सेल पास इन बिटवीन द मिडिल लेयर, डी में द सेल फॉर्म प्लाज्मोडियम डैट पोजेज इन बिटवीन पोलन ग्रेन्स मदर सेल्स। बताइए क्या होगा इसका आंसर। इन एमोबॉइड टाइप ऑफ टेपेटम, इन एमोबॉइड टाइप ऑफ टेपेटम, पहला ऑप्शन द सेल रिमेन्स इन C2, बी में है आपका द सेल सेक्रेट केमिकल्स फॉर जनरेशन ऑफ मिडिल लेयर, सी में सेल पासेज इन बिटवीन द मिडल लेयर्स, डी में द सेल फॉर्म प्लाज्मोडियम डैट पोजेज इन बिटवीन पोलन ग्रेन्स मदर सेल्स। बताइए इसमें क्या आंसर होगा। तो कहेंगे इसका जो आंसर होगा वो होगा द सेल फॉर्म प्लाज्मोडियम डैट पासेज इन बिटवीन पोलन ग्रेन्स मदर सेल्स। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, डी नंबर होगा। इस आंसर किस क्वेश्चन का आंसर हुआ, डी नंबर। तो आप कहेंगे इन एमोबॉइड टाइप ऑफ टेपेटम द सेल फॉर्म प्लाज्मोडियम डैट पासेज इन बिटवीन पोलेंस ग्रेन मदर सेल्स। कोई दिक्कत है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, क्वेश्चन क्या है, इन एंथरमियोसिस अकर इन। क्वेश्चन क्या है आपका, इन एंथरमियोसिस अकर इन, इन एंथरमियोसिस अकर इन, पहला ऑप्शन है टेपेटल सेल, इंडोथेसियल सेल, पोलन मदर सेल्स, एस्टोमियम सेल्स। बताइए क्या होगा। इन एंथरमियोसिस अकर इन टेपेटल सेल्स, इंडोथेसियल सेल्स, पोलन मदर सेल्स, एस्टोमियम सेल। बताइए क्या होगा, बताइए क्या होगा। इन एंथरमियोसिस अकर्स इन टेपेटल सेल, इंडोथेसियल सेल, पोलन मदर सेल्स, डी में एस्टोमियम सेल्स। क्या होगा इसका आंसर, बताइए। इसका आंसर होगा आपका सी नंबर। क्या हो जाएगा इसका आंसर, सी नंबर हो जाएगा, पोलन मदर सेल्स। इन एंथरमियोसिस अकर्स इन, तो क्या कहेंगे, पोलन मदर सेल्स। क्या आंसर होगा, पोलन मदर सेल्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। द फंक्शन ऑफ एंथर इज, द फंक्शन ऑफ एंथर इज, क्या होगा इसका आंसर? द फंक्शन ऑफ एंथर इज प्रोड्यूस यूविच बॉडीज, प्रोड्यूस पोलन ग्रेन्स, स्टोर एंड प्रोटेक्ट पोलन ग्रेन्स, ऑल द एबव। बताइए क्या होगा इसका आंसर? इन ये क्वेश्चन है द फंक्शन ऑफ एंथर इज, पहला प्रोड्यूस यूविस बॉडीज, बी में प्रोड्यूस पोलन ग्रेन्स, सी में स्टोर एंड प्रोटेक्ट पोलन ग्रेन्स, डी में ऑल द एबव। बताइए क्या होगा इसका आंसर? बताइए क्या होगा इसका आंसर? द फंक्शन ऑफ एंथर इज, तो कहेंगे इसका आंसर होगा आपका बी नंबर, प्रोड्यूस्ड पोलन ग्रेन्स। क्या हो जाएगा? प्रोड्यूस्ड पोलन ग्रेन। तो द फंक्शन ऑफ एंथर इज क्या कहेंगे? प्रोड्यूस्ड पोलन ग्रेन। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बी नंबर होगा, प्रोड्यूस्ड पोलन ग्रेन। द फंक्शन ऑफ एंथर, तो आप क्या कहेंगे? प्रोड्यूस्ड पोलन ग्रेन। कौन सा आंसर होगा? बी नंबर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिजिक्स से। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है क्वेश्चन आपका, ए हीटर कॉइल कट इनटू टू इक्वल पार्ट्स, ओनली वन पार्ट इज नो यूज इन द हीटर, द हीट जनरेटेड विल नो बी। ए नंबर में आपका है डबल, बी में 4 टाइम्स, सी में 1/4 और डी में हाफ। क्या होगा? क्या होगा इसका आंसर? क्या कह रहा है? एक हीटर है, मान लीजिए कोई हीटर है, हीटर के हम रेसिस्टेंस को इसको काट दिए 2 बराबर भाग में। क्या किए हैं? 2 बराबर भाग में काट दिए हैं। क्या किए हैं? 2 बराबर भाग में काट दिए हैं। तो पहले अगर रेसिस्टेंस इसका R है, तो अब जो रेसिस्टेंस कितना है हो गया है? तो R/2 हो गया है। अब हम क्या किए हैं? अब जो है पहले जितना हीट जनरेट हो रहा था ये टोटल वाला से, ठीक है, और जब हम उसको काट दिए हैं तो अब जो है हीट ज़्यादा जनरेट होगा कि कम जनरेट होगा, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जनरेट हो रहा है तो पहले से दुगना हो रहा है कि आधा हो रहा है कि 4 गुना हो रहा है कि 1/4 हो रहा है? बताइए क्या होगा इसका आंसर? बताइए क्या होगा इसका आंसर? दीजिए आंसर क्या होगा इसका? देखिए इस केस में क्या होगा, इसका जो आंसर होगा, अब तो हम लोग देखिए रेसिस्टेंस को कितना कितना भाग में काट दिए हैं, तो 2 भाग में, तो रेसिस्टेंस आधा कर दिए हैं, नहीं तो हीट प्रोड्यूस कितना हो गुना होगा, तो आप कहेंगे हीट प्रोड्यूस भी कितना होगा, तो आपका पहले से दुगुना हो जाएगा, पहले से दुगुना हो जाएगा मतलब डबल हो जाएगा। लेकिन आपको लग रहा होगा कि आधा ही होगा, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा? डबल। कैसे? देखिए हम लोग जानते हैं H बराबर, तो H जो WA के बराबर होता है, समझिए एक तरह से हीट और वर्क। यहाँ रेगुलर था, इसको हम पहले R था, ठीक है, पहले क्या था? R था, अब उसको काट करके हम लोग 2 बराबर भाग में कर दिए, ये R/2 हो गया और इधर भी क्या हो गया? R/2, और आधा का यूज कर रहे हैं। तो हम लोग जानते हैं H कहिए या W बराबर VQ जूल जानते हैं, और हम लोग जानते हैं I बराबर Q/T होता है, तो Q बराबर हम लोग जानते हैं IT। तो यहाँ रख देंगे तो क्या हो जाएगा? V और Q बराबर क्या रखेंगे? IT। अब हमको इसको बदलना है, तो V, देखिए अब हम लोग जानते हैं I है और T है, और हम लोग ओम्स लॉ से जानेंगे V = IR। क्या जानते हैं? V = IR। तो अब हम I को लिख सकते हैं V/R,
लिख सकते हैं ना। सो H बराबर आपका V बाय R इंटू टी, यही हुआ। और आपका H बराबर क्या आ गया, V² बाय आर टी आ गया। अब देखिए, अब हम लोग क्या किए, पहले जो मेरा था पूरा रेसिस्टेंस वाला, जब नहीं काटे थे तो इसका रेसिस्टेंस R था तो R ले लिए, तो ये मेरा क्या हो गया, एक इक्वेशन हो गया। है कोई दिक्कत? अब क्या हो गया आपका H2 बराबर V² बाय कितना, R/2 इंटू टी, ये लिखेंगे। ये आपका 2 इक्वेशन हो गया। जब हम H1 को H2 से भागा देते हैं, क्या करते हैं, H1 में H2 से भागा देंगे तो V² बाय R यही ना आएगा। और आपका क्या आ जाएगा, आपका क्या आ जाएगा, तो इस केस में V², यहाँ तो T आ जाएगा, फिर क्या हो जाएगा V² बाय R/2। ठीक है, तो इस केस में आप देख रहे हैं V² बाय R इंटू टी बट्टे, यहाँ भी T है, ये देख रहे हैं 2 के नीचे में यहाँ 1 हो जाएगा, तो V² बाय R इंटू टी, और ये जो 2 है नीचे में यहाँ आ जाएगा, यहाँ T। अब ये और ये कट गया, तो आप देख रहे हैं कि H1 बट्टे H2 बराबर 1:2, यही ना है, 1:2 है। सो H2 बराबर कितना, 2H1। समझ में आ गया ना, समझ में आ गया ना। अब हीट क्या हो जाता है यहाँ, तो दुगुना हो जाएगा, हीट क्या हो जाएगा आपका, दुगुना हो जाएगा। समझने में कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत समझने में, कोई दिक्कत है समझने में? तो क्या है आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है आपका? तो आप कहेंगे क्वेश्चन, हम लोग जो है क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, एक जो है हीटर है, और हीटर के कॉइल को हम लोग कितना भाग में बांट दिए हैं, 2 भाग में। तो पूछ रहा है उसका जो नया हीट जनरेशन होगा वो क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे, डबल होगा। समझ में आ गया ना। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, देखिए क्वेश्चन क्या है, in a common base emitter, in a common base emitter, in a common base emitter, the phase difference between in common base emitter, in common base emitter the phase difference between the input signal voltage and output voltage is, पहला आपको हम दे रहे हैं, पहला दे रहे हैं आपको π/2, दूसरा दे रहे हैं आपको पाई, तीसरा दे रहे हैं 0, चौथा दे रहे हैं आपका 2π। बताइए क्या होगा, क्या क्वेश्चन दिए हुए हैं, इन कॉमन बेस एम्पलीफायर, इन कॉमन बेस एम्पलीफायर, इन कॉमन बेस एम्पलीफायर, इन कॉमन बेस एम्पलीफायर द फेज डिफरेंस बिटवीन द इनपुट सिग्नल वोल्टेज एंड आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, इसका फेज डिफरेंस पूछ रहा है। तो आप कहेंगे इसका आंसर होगा आपका 0। क्या हो जाएगा, फेज डिफरेंस 0 होगा, तो सी नंबर आंसर होगा। क्यों, तो आप कहेंगे इन कॉमन बेस एम्पलीफायर, इन कॉमन बेस एम्पलीफायर the phase difference between the input voltage and output voltage is
0, मतलब सेम फेज में होता है। इन कॉमन बेस एम्पलीफायर द इनपुट सिग्नल इज एम्पलीफाइड बट रिमेन्स इन सेम फेज समझ में आ गया। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ये क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन है आपका, इन सर्किट हैज रेसिस्टेंस 12 ओम। आर कितना है? 12 ओम है। एंड इम्पीडेंस कितना है? तो आप कहेंगे 15 ओम है। इम्पीडेंस को जेड से डिनोट करते हैं और ये कितना है आपका? 15 ओम है। समझ में आ गया। पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट विल बी। अब पावर फैक्टर क्या होता है? देखिए अभी लगता होगा कि ये बहुत भारी है, लगेगा क्या ये क्या है आपका? बहुत भारी है। ये सर्किट हैज रेसिस्टेंस कितना है? 12 ओम है। एंड इम्पीडेंस कितना है? तो 15 ओम है। द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट विल बी। तो रेसिस्टेंस को आर से डिनोट करते हैं और इम्पीडेंस को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं। और पावर फैक्टर बराबर होता है कॉस फाई, और कॉस फाई बराबर आपका होता है आर बाई जेड। आर कितना है? तो आर आपका 12 है और जेड 15 है। तो अब हम क्या करेंगे? तो ये कितना होगा? 4/5, 3 से काटेंगे, 4 तिया 12 और 5 तिया 15, तो 0 पॉइंट कितना हो गया? 8 हो गया। तो आप क्या कहेंगे? इन सर्किट हैज रेसिस्टेंस कितना? 12 ओम एंड एन इम्पीडेंस ऑफ 15 ओम। द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट विल बी। तो आप क्या कहेंगे? 0.8। कितना हो जाएगा? 0.8। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ए मैग्नेटिक नीडल इज केप्ट इन ए नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इट एक्सपीरियंसेस ए टॉर्क बट नॉट फोर्स, नाइदर ए फोर्स नॉट टॉर्क, फोर्स एंड टॉर्क, ए फोर्स बट नॉट टॉर्क। तो इसका आंसर क्या कहेंगे? यहाँ क्या है आपका? नॉन यूनिफॉर्म में रहेगा तो फोर्स भी लगेगा और टॉर्क भी होगा। क्वेश्चन है आपका, बेस्ड ऑन द लेटिस एनर्जी एंड अदर कंसिडरेशन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग अल्कली मेटल्स क्लोराइड इज एक्सपेक्टेड टू हैव हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। तो याद रखना है, पीरियोडिक टेबल में हम लोग ऊपर से नीचे जाते हैं। हेलिना का रूबी सर्कस से फरार। हम लोग क्या कर सकते हैं? ग्रुप में ऊपर से हेलिना के रूबी सर्कस से फरार। तो ऊपर से हम जब नीचे जाते हैं तो इस मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? बढ़ता है। क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है। जब हम लोग ऊपर से नीचे जाएंगे, व्हेन वी गो डाउन द ग्रुप आयनिक कैरेक्टर इंक्रीजेज, हैंस मेल्टिंग पॉइंट ऑफ हेलाइड शुड इंक्रीजेज। ठीक है। ऊपर से नीचे आएंगे तो इसका जो हेलाइड, जैसे KCl और आपका RbCl, तो इसमें सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा? तो आप क्या कहेंगे? RbCl का। लेकिन यहाँ जो है इस क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा? NaCl का। किसका हो जाएगा आपका? NaCl का। क्यों? क्योंकि कहेंगे लेटिस एनर्जी NaCl का क्या है? सबसे ज़्यादा है। समझ में आ गया? समझ में आ गया। होना चाहिए क्या? KCl और RbCl, लेकिन ये नहीं होगा। होगा कौन? तो NaCl। लेकिन हम लोग टॉप से ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है, लेकिन सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। क्यों? तो कहेंगे इसका जो है लेटिस एनर्जी क्या होता है? सबसे ज़्यादा होता है।
क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, हीटिंग मिक्सचर ऑफ Cu2O एंड Cu2S विल गिव, आपसे पूछ रहा है जब हम हीट करेंगे किसको, Cu2O और Cu2S का, तो आप कहेंगे ये देता है आपको, ये देता है आपको कौन सा चीज़, तो आप कहेंगे Cu प्लस SO2 देता है। क्या देता है, CuSO2 देता है। इसको बैलेंस कीजिएगा तो यहाँ 6 लगाना होगा और यहाँ आपको 2 लगाना होगा। तो याद रखना है Cu2O प्लस Cu2S क्या देगा, Cu प्लस SO2 देगा। कहाँ है आपका, डी नंबर आंसर होगा। कौन सा हुआ, डी नंबर। तो आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।